Welcome to Daily Current Affair. Today is 7th of October 2022. The question is NPCI, National Payment Corporation of India, and Central Financial Institution of which country signed a historic MOU to launch रुपे डेबिट कार्ड। मतलब कि जो रुपे डेबिट कार्ड है अब कौन सी कंट्री में यूज़ होने वाला है। दैट इज़ आंसर इज़ बी, दैट इज़ ओमान। ठीक है, जो रुपे डेबिट कार्ड है वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने ये बनाया हुआ है रुपे डेबिट कार्ड। अब इन्होंने किसके साथ एमओयू साइन किया है? सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओमान के साथ। मतलब कि हम ओमान में भी हम रुपे डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास एनपीसीआई जो है काम कर रहा है। दैट इज़ फ्रांस। फ्रांस इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रांस हमारे पास पहली यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने यूपीआई और रुपए पेमेंट जो है एक्सेप्ट किया है। अब मार्केट्स कहाँ कहाँ पे है? इंडिया में तो है ही है। भूटान में भीम यूपीआई के थ्रू हम पहली कंट्री है भूटान जिसने एनपीसीआई को मंजूरी दी थी और भीम ऐप भी ये यूज़ करते हैं। नेपाल हमारे पास एनपीसीआई को पहली एनपीसीआई एक्सेप्ट करता है। मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, फ्रांस, ओमान। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जो एनपीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और रुपे डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब एनपीसीआई कब बना था? दैट इज़ 11 अप्रैल 2016 में ये बना था। हु वॉन यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022? सो आंसर इज सी आंसर है, मतलब कि एंजेला मार्केल। तो एंजेला मार्केल ने क्या जीता है? यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। इनको ये क्यों दिया गया है? क्योंकि रिफ्यूजी, यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि रिफ्यूजी इन्होंने क्या किया था जब सीरिया में 2016 में क्या हो रहा था, बहुत सारे क्राइसिस हो रहे थे, तो सीरिया से लोग भाग के जर्मनी में आ गए थे। ठीक है, तो इन्होंने जर्मनी वालों ने क्या कर दिया था, सारे के सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था। अबाउट 1.2 मिलियन पीपल्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया था एज ए रिफ्यूजी। तो उस टाइम जो जर्मनी की चांसलर थी वो थी एंजेला मार्केल। तभी उनको क्या मिला है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड जो इनको मिला है। ठीक है, और ये एनुअल अवार्ड है, 1954 में दिया जाता था से ये दिया जा रहा है। ठीक है, और किसके नाम पे दिया जा रहा है? ये नॉर्वे के एक एक्सप्लोरर थे, साइंटिस्ट भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे और ह्यूमैनिटेरियन भी थे। ठीक है, इनका नाम है फ्रिट्जोफ नानसेन। तो इनके नाम पे ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इन 2022 एंजेला मार्केल विंस यूनेस्को पीस प्राइज 2022 भी इनको मिला हुआ है। तो ये दो अवार्ड हो गए, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 और यूएनएचआरसी का नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022। सो अमित शाह अनाउंसेस एसटी स्टेटस फॉर पहाड़ीज ऑफ विच स्टेट? दैट इज़ डी, JNK। तो JNK के पीपल जो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं उनको क्या किया है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया अमित शाह ने कि इनको हम ST कोटा देंगे। ठीक है, ST इज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, वैसे अमित शाह जी क्या है, हमारे पास होम मिनिस्टर हैं। वैसे इनका ये कोई उनका अधिकार नहीं बनता है कि वो ST स्टेटस दें। अब ST स्टेटस कौन देता है? ST स्टेटस कौन देता है? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। जब प्रेसिडेंट कोई किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब को ST का कोटा देने के लिए बोलती है तो उसके बाद क्या हुआ, जो पार्लियामेंट है वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ वो मोशन है वो पास होना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या दे सकते हैं? ST कोटा दे सकते हैं। अब स्पेशल प्रोविज़न हमारे पास आर्टिकल 330 से 342 के बीच में। नेशनल कमीशन फॉर SC आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर ST आर्टिकल 338A वो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338B 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 341, इसमें क्या बोला है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकता है, किसी भी कास्ट को SC के अंदर ला सकता है। ठीक है, बट उसको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा? 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 342 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऐड एनी ट्राइब, कोई भी ट्राइब ST में डाल सकती है, बट इट कैन बी कैंसल्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और इसको कैंसिल भी कर सकती है।
So who is going to organize Safurti Mela at Delhi Haat from October 1 to 15, that is KVIC. So KVIC क्या कर रहा है, सफूर्ती मेला जो है दिल्ली में ही हो रहा है, ये 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, ये मेला का आयोजन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सफूर्ती का मतलब है स्कीम फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सफूर्ती मेला कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। मतलब क्या है इसका, मतलब कि हमने क्या करना है, हमने रीजनरेशन करना है किसका, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, लाइक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, कोयर, एग्रो प्रोडक्ट से जो भी हमारे पास सामान बनता है उनको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनके जो इनको बनाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसके लिए हम कौन सा मेला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सफूर्ती मेला कर रहे हैं। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इसको बोलते हैं KVIC, और ये अंडर है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, MSME मिनिस्ट्री के अंडर आता है। Who won नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला है, कैरोलिन आर बैटोजी, ही इज फ्रॉम USA, मोर्टन मेल्डेल फ्रॉम डेनमार्क, के बेरी शार्पलेस, दैट ही इज फ्रॉम USA। तो ये तीनों को ये अवार्ड दिया गया है, ऑल ऑफ दिस। सो नोबेल प्राइज 2022 फॉर द मेडिसिन, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मेडिसिन में भी मिला है। तो सवेंते पाब्लो है, ही इज फ्रॉम स्वीडन, उनको मिला है किसके लिए, फॉर हिज डिस्कवरीज जेनेटिक प्रॉब्लम जो ह्यूमंस में आ गई है, जिसकी वजह से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था। अब नोबेल प्राइज पर 2022 फॉर फिजिक्स किसके लिए, क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ये तीन लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर। और नोबेल प्राइज 2022 फॉर केमिस्ट्री किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में को डेवलप करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। तो कैरोलिन आर बैटोजी USA के हैं, मोर्टन मेडलर डेनमार्क के बेरी शार्पलेस फ्रॉम USA। तो इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन विच सिटी, दैट इज़ अहमदाबाद। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अहमदाबाद में क्या किया है, हर स्टार्ट मतलब कि फीमेल, हर का मतलब हो गया फीमेल के लिए, स्टार्ट मतलब कि हमने स्टार्टअप मतलब कि जो नवाचार होते हैं, नई जो इंडस्ट्रीज़ है वो खोलनी है। कौन खोलेगा, वुमेन खोलेगा, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है। क्यों खोला है, टू बोस्ट द इनोवेशन एंड स्टार्टअप, किसमें, वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब कि वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा हमने उद्योगपति बनाना है, उसके लिए इनोवेशन और स्टार्टअप एफर्ट है ये, और उसका नाम है हर स्टार्ट। नाउ ऑप्टिमस इज द प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, दैट इज बी टेस्ला। सो टेस्ला के जो ऑनर हैं उनका नाम है एलोन मस्क। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑप्टिमस नाम का एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब कि ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट है ऑप्टिमस, उसको लॉन्च किया है, ठीक है। दैट शेयर्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बना है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे सेंसर्स भी लगे हैं, और इसके थ्रू हम अपनी जो कार्स हैं, ऑटो पायलट कार्स हैं, बिना ड्राइवर के हम उसको चला सकते हैं। द ऑप्टिमस रोबोट इज़ डिज़ाइंड फॉर मास प्रोडक्शन इन मिलियन ऑफ यूनिट्स के थ्रू हम इसको बना रहे हैं, मतलब कि 10 लाख से ऊपर हम इसकी यूनिट्स जो है बना रहे हैं। कौन बना रहा है, ऑप्टिमस, दैट इज़ एलन मस्क, CEO ऑफ टेस्ला। Who became world's largest प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, जो शुगर है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम करता है, दैट इज़ इंडिया। पहले ये ब्राज़ील था, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा ब्राज़ील था, बट अब इंडिया ने इसको सरपास कर लिया है। तो इंडिया प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट एक्सपोर्ट जैसे हम प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करते हैं, खाते भी सबसे ज़्यादा है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कम बचेगा, तभी हम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का इन द वर्ल्ड। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हु वॉन वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड,
दैट इज सी, दैट इज मुमताज़ खान। मुमताज़ खान अंडर 19 के प्लेयर है, उनको क्या मिला है, राइजिंग वोमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिला है। किसने दिया है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने दिया है। सो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है सविता पुनिया, ये हमारे पास इंडियन हॉकी की कैप्टन है। पी श्रीजेश जो गोलकीपर है इंडिया के, उनको मिला है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर वुमेन दैट इज मुमताज़ खान। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मैन में किसको मिला है, ट्रिमोथी क्लेमेट को, ही इज फ्रॉम फ्रांस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।